इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। अभी हाल में जो डीबी का रिजल्ट निकला है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम 5272 पदों का, तो उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो किस प्रकार से सिलेक्ट हुए हैं, पहला तो मेरा यही पर ध्यान केंद्रित है। दूसरा यह हम आपको बताना चाहेंगे अब होगा क्या, किस तरीके से आप डीबी करवाएंगे, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करवाने हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि ये चयन सूची अंतिम चयन सूची नहीं है। आप ध्यान रखें, वीडियो पूरा देखें। अब आपकी आखिरी दौर की परीक्षा है और आपको बड़े तन्मयता के साथ दस्तावेजों को तैयार करना होगा। हम आपको क्रमवार बताएंगे, आपसे जहां तक सोचेंगे कि आप गलती एक पल की भी ना करें। हम आपका प्रयास करेंगे, आपको रास्ता देंगे तो सरल भाषा में देंगे, आप समझ सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं 5272 के जो पदों की जो भर्ती हुई है, ये 11/2024 विज्ञापन संख्या के आधार पर है, जिसमें 10,272 डीबी के लिए भर्तियां की गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अभी विस्तार से बात करेंगे। 10,272 यानी कि जो संख्या थी उससे 5,000 अधिक को डीबी के लिए बुलाया गया है। अब इसमें चयन किस प्रकार से हुआ है, उसकी परसेंटेज क्या रही है कट ऑफ की, वो देखिएगा। वैसे जहां तक तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। यह अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनका 61.75, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका 56.75, और अनुसूचित जनजाति के हैं तो इस 31.75, ओबीसी के हैं 55.25, और आर्थिक यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस के, उनका जो है 55 अंक जोड़े गए हैं। अच्छा, इसके पहले जो आपको बताना चाहेंगे, ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि संविदा के अंक एक साथ नहीं जोड़े जाएंगे। जो संविदा की जो बोनस अंक मिलने थे आपको प्रतिवर्ष 3 अंक, तो प्रतिवर्ष के 3 अंक के हिसाब से आपको 15 नंबर 5 साल तक के मिलना चाहिए, वो आपके जोड़े गए हैं इसमें। और जिसने 2 वर्ष 3 वर्ष किए हैं उनके अंक उसी आधार पर प्रत्येक वर्ष का 3 वर्ष जोड़ा गया है, और उसी के आधार पर मानक बना के और इसको जो है कट ऑफ जारी करके आपका जो है रिजल्ट घोषित किया गया। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि ये रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं है, आपको बहुत कुछ मशक्कत करनी है। और अब आपको देखना होगा क्या करना है, दस्तावेज कौन कौन से तैयार कराना है। ये आपको एक पेन ले लीजिएगा और कागज ले लीजिएगा, आप अपनी डायरी पर नोट करिए किस तरीके से आपको दस्तावेज तैयार करने हैं। सबसे पहला ये रहेगा हाई स्कूल का अंकपत्र और इंटरमीडिएट का अंकपत्र। हाई स्कूल का अंकपत्र के साथ जो पहले आपकी मार्कशीटें आया करती थी, उसमें अंकपत्र के साथ सनद को अलग से दिया जाता था, यानी कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र बोलते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में उस समय सनद बोलते थे, आज भी सनद बोला जाता है। लेकिन आपको बता दें, अब जो परीक्षाएं जो होने लगी उसमें हाई स्कूल का अंकपत्र सनद दोनों एक साथ दे देते हैं, इंटर का अंकपत्र सनद दोनों एक साथ दे देते हैं, और जिनके अलग अलग हैं वो अलग अलग, और जिनके साथ में है कोई बात नहीं, एक एक जीरोक्स कॉपी तैयार करें। तो हम आपको बता दें, ये कम से कम 3 सेट से लेकर 5 सेटों में आपको दस्तावेज तैयार करना। और तीसरा है एएनएम प्रशिक्षण, जहां से आपने प्राप्त किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल फैकल्टी से जारी किया हुआ एएनएम का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष यानी 2 वर्ष का कोर्स किया है, तो प्रथम वर्ष की भी मार्कशीट होना चाहिए एएनएम की, और द्वितीय वर्ष से भी मार्कशीट होना चाहिए जो आपको विद्यालय से प्राप्त हुई थी। ध्यान रखना, दोनों मार्कशीटें आपकी होना आवश्यक है, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, और मेडिकल फैकल्टी के समस्त प्रमाण पत्र आपके होना आवश्यक है। जिससे मेडिकल फैकल्टी का हम रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, तो इसमें होना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, मूल निवास प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र किसी ने 2013 का, किसी ने 2012 का, किसी ने 10 का, किसी ने 14 का, इस तरीके से बने रखे तो वही लगा दिए।
लेकिन मैं आपको बताया नियम बदल चुके हैं। आप प्रमाण पत्र मूल निवास बनवा लीजिएगा। अभी समय है, ज़्यादा समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। आप तत्परता से लग जाइए आज ही से, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने में कम से कम 4 दिन या 1 सप्ताह लग ही जाता है। ये आपको कंप्लीट कराना है। अब आता है, क्योंकि ये महिला संवर्ग की भर्ती है और महिला संवर्ग की भर्ती में केवल महिलाओं के लिए है ये। और महिलाओं के लिए करना क्या है कि अपना उनके लिए जारी है सवर्ण को छोड़ के, यानी कि जनरल कास्ट को छोड़ के ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महिला अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यानी पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र आप लेखपाल से मिलिएगा, ई पोर्टल पर अप्लाई करिएगा। और आपको हम ये भी साझा करेंगे प्रोफॉर्मा क्या होगा। प्रोफॉर्मा आप अपने गूगल से भी निकाल सकते हैं, तो आपका प्रोफॉर्मा रहेगा। लेकिन आप ई पोर्टल पर अपनी अप्लाई कर दीजिएगा और या किसी कैफे का सहारा लीजिएगा, वो कर देगा। तो जनवाणी केंद्र, लोकवाणी केंद्र, इनसे आप जो है संपर्क कीजिएगा, वो आपका कार्य करेगा। और जहां तक कि जितनी जल्दी हो सके इसको बनवा लीजिएगा और फोटो युक्त होना चाहिए। अब आपका ये रहेगा कि आपने अपने विद्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र आपको जारी किया गया था, और जब मार्कशीट मिलती है, स्वाभाविक जब विद्यालय छोड़ते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं, लेकिन उस समय फोटो लगा के नहीं दिया करते थे। अब जो यूपी ने ये जारी किया है कि फोटो युक्त चरित्र प्रमाण पत्र, तो आप ध्यान रखिएगा, फिर से जाइए पुनः अपने विद्यालय में, उनको अपने दस्तावेज दिखाइए कि मैंने इस वर्ष में किया था और चूंकि मुझसे जो है यूपी में चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो आपकी फोटो चस्पा करके वो आपको एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो कि करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपका जारी करेंगे और आपको तत्काल दे देंगे। अब तीसरा आता है 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर के, किसी भी राजपत्र अधिकारी के 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जो कि आपको देने ही होंगे। इसमें आता है आधार कार्ड। देखिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, एएनएम के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, एएनएम की दोनों वर्षों की मार्कशीट, ये ध्यान दीजिएगा। और 5 पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए, 5 या 6 से कम नहीं होना चाहिए, ये आप अपने पास रखें। आधार कार्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि निवास के बारे में वही एक आधार है, और मूल निवास तो आपको बनवाना ही होगा। संविदा कर्मचारियों को एक क्यूआर कोड सहित आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र मिला होगा सीएम ऑफिस से, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां से मिला होगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा, जो कि आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र मिला होगा, उसमें बार कोड होगा। और ये आपको बता दें कि ये बार कोड होना बहुत आवश्यक है, और बार कोड को थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि उसमें सही आ रहा है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आ रही। अगर त्रुटि आ रही तो अभी भी समय है, तो आप सुधार करवा सकते हैं। और सुधार करवाने के बाद तो ये दस्तावेज आपको तैयार करना है और 5 फोटो तैयार करना है, और ये सभी दस्तावेज बिल्कुल तैयार करके रखें। अगर आपका, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए आपको अभी से ये क्रम बनाना है कि आपको जितनी जल्दी हासिल कर सकें उतनी जल्दी कर लीजिएगा, समय कम है, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी दस्तावेज का अभाव होता है, अब आप सोच रहे होंगे 10,272 लोगों का है तो 5,000 कैसे कम करेंगे, और हमारा कहना है कि अब आपका यानी कि 5,000 को तो कम करना ही है, ये आप मान के चलिए। अब किस तरीके से कम होंगे मैं आपको बताता हूं विस्तार से। कुछ इसमें जब डीवी का समय आता है तो जीएनएम के लोग अप्लाई कर देते हैं, किया होगा। अब छटनी का समय है, जो जीएनएम, जिन लोगों ने जीएनएम किया है, ये केवल टोटल एएनएम पदों का भर्ती है, और एएनएम पद से हट के, एएनएम क्वालिफिकेशन से हट के लगाया है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग यदि आपने की है और एएनएम का फॉर्म भर दिया तो आपको अलग कर दिया जाएगा। एमएससी नर्सिंग वालों ने भी अप्लाई किया है, इनको भी बाहर कर दिया जाएगा।
और कुछ दस्तावेजों की त्रुटियां होंगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ही आप ये समझ लिए एक चीज की गलती आपको बाहर कर सकती है। दूसरी चीज ध्यान रखना, कोई भी नाम में त्रुटि हो, मां के नाम में त्रुटि हो या किसी प्रकार की त्रुटि यदि आपकी होती है तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप आयोग के नाम से एक एफिडेविट तैयार करवा लीजिएगा। आप अपने दस्तावेजों में नोट करिएगा कौन कौन सी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को आप स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दीजिएगा और उसमें अंत में यह डालना है कि मैं बाकी सुधार करवा लूंगा, मुझे डीबी में सम्मिलित किया जाए। तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे होगा। अब यह आता है कि विवाहित अविवाहित, यह हम आपको बता दें ये कब आता है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय विवाहित और अविवाहित का आता है। जो लोगों ने बताया होगा एक प्रमाण पत्र लगता है शादीशुदा लोगों के लिए, तो मैं आपको बता दूं उस समय 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये बनवाया जाता है और लगवाया जाता है। तो चूंकि वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन आपको विस्तार से समझाने के लिए यही हमारे पास पर्याप्त साधन था। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दस्तावेज की त्रुटि बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कहीं भी छोटी मोटी मिस्टेक है, अगर नाम में या पते में या नाम इंग्लिश में दूसरा हो गया है और उसमें हिंदी में थोड़ी दूसरे अक्षर हो गए, इंग्लिश में स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, तो आप स्पष्ट एफिडेविट पर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप करवा लीजिएगा और एफिडेविट बनवा के उसको लगाना है। अब दस्तावेजों को लगभग 3 प्रतियों में जीरोक्स कॉपी होना चाहिए, 3 प्रतियों में, अब यहां तक कि 1 से लेकर 5 प्रतियां आपकी यानी सेट होना चाहिए और आपकी फोटो 5 या 6 फोटो पासपोर्ट साइज की बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको देनी पड़ेगी। और मैं पुनः और वीडियो बनाऊंगा, जो जो आवश्यक होंगे मैं बताऊंगा। किस तरीके से जाति प्रमाण पत्र आपका बनना है वो भी मैं आपको व्यवस्था बताऊंगा किस तरीके से होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकार हैं सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है नज़दीक के जो कैफ़े में आप जाएं वहां पर संपर्क करिएगा, जहां से आपने फॉर्म भरवाया है वहां संपर्क करिएगा। आपको यही बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको डीबी के लिए लखनऊ बुलाया जाए, आपकी ऑनलाइन डीबी हो सकती है। 99% ऑनलाइन डीबी होगी, इसलिए दस्तावेज बिल्कुल तैयार करके रखें, इसमें देर नहीं लगेगी। मैंने आपको कहा था कि सितंबर माह तक आपको हो सकता है कि नियुक्ति दे दी जाए, तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि सितंबर माह तक नियुक्ति हो जाना चाहिए, मेरा अनुमान है। और जहाँ तक मुझे विश्वस्त सूत्रों से जो ज्ञात हुआ था उसकी वो भी देखिए, मैंने आपको 4 दिन पहले कहा था जब रिजल्ट निकला है कि इसी सप्ताह में रिजल्ट यानी आने वाला है, आपका रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास जो भी सूचना प्राप्त होती है बहुत ठोस तरीके से होती हैं, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। फालतू की वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपका हम दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना चाहते कि इधर उधर दिमाग में सोचते रहो, इस समय आप डिप्रेशन में। और जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, बिल्कुल निराश ना हो बहनें, उनके लिए फिर 3500 से लेकर 5000 तक की वैकेंसी आने वाली है। पुनः तैयारी रखें। लेकिन वो संविदा बहनें जिनका कार्यकाल वो आयु के अनुसार पूरा हो चुका है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, बस धैर्य बना के रखिए। जो संविदा पे लगे हैं आप करिएगा, और हो सकता है कि कोई और वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकें, करें। लेकिन आप हताश बिल्कुल ना हो, अपने आप को निराश न समझें कि जो भी होना था तो होता है, और जो आपने प्रयास किया वो आपने भविष्य के लिए किया। लेकिन आप निराश बिल्कुल ना हो। दुख हमें भी है इस बात का कि संविदा कर्मचारी कई वर्षों से लगे हुए हैं, और वैसे शासन को चाहिए था इन लोगों को वैसे ही परमानेंट कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, शासन की नीतियां जैसी हैं वो ठीक है। लेकिन अब आप लोगों से बस यही है, दस्तावेजों को तैयार करें। ये अंतिम चयन सूची नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, आपकी एक त्रुटि आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। इसलिए आप सलाह भी लेना चाहें ले सकते हैं, फिर हम एक वीडियो जारी करेंगे, उसमें आप देखिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है। नमस्कार।